हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका ट्रेनर मनोज कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यूज़ ऑफ विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, यस्टरडे हम लोग ने पॉजिटिव सेंटेंस किया था, आज हम लोग करने वाले नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 122 है। अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। विल नॉट हैव बीन, शाल नॉट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सेम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह अप्लाई करना है, बस केवल बीच में नॉट लग जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आई और वी के साथ सेम रूल जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था। आई वी के साथ शाल हैव बीन लगाया था, यहाँ पे नेगेटिव है, बीच में नॉट लगाना बस आपको। यू दे ही सी इट के साथ विल नॉट हैव बीन लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ लिख के रख दिया है। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए आई वी के साथ शाल नॉट हैव बीन, और यू दे ही सी इट के साथ किसी का नाम दिया रहेगा, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या? इल, रिच, प्रेजेंट, अब्सेंट, सैड, हंग्री, डॉक्टर, टीचर, हैप्पी। ठीक है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब चलिए एक दो एग्जांपल मैंने बता देता हूँ, लिख के नहीं रखा हूँ मैं, जैसे प्रीवियस पार्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था, लिख के नहीं रखा हूँ मैं, केवल ओरली आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आई शैल नॉट हैव बीन इल, मैं लंबे समय से बीमार नहीं रहूँगा। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, वी शैल नॉट हैव बीन इल, हम लंबे समय से बीमार नहीं रहेंगे। यू विल नॉट हैव बीन, यू के साथ विल नॉट हैव बीन लगेगा। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन इल, तुम लंबे समय से बीमार नहीं रहोगे। दे विल नॉट हैव बीन इल, वे लोग लंबे समय से बीमार नहीं रहेंगे। ही विल नॉट हैव बीन इल, वह लंबे समय से बीमार नहीं रहेगा। लंबे समय से, ठीक है, जब भी विल हैव बीन लगाते हो ना, लंबे समय से हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है। शी विल नॉट हैव बीन इल, वह लंबे समय से बीमार नहीं रहेगी। इट विल नॉट हैव बीन इल, यह लंबे समय से बीमार नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलिए मैंने इल के साथ बनाया, इल मतलब बीमार। ठीक है, अब मैंने बताता हूँ सैड। सैड मतलब उदास। कैसे बनाएंगे? आई शैल नॉट हैव बीन सैड, मैं लंबे समय से उदास नहीं रहूँगा। हम लंबे समय से उदास नहीं रहेंगे, तो कैसे बनाएंगे? वी शैल नॉट हैव बीन सैड, तुम लंबे समय से उदास नहीं रहोगे। तुम मतलब यू के साथ विल नॉट हैव बीन लगेगा। यू विल नॉट हैव बीन सैड, वे लोग लंबे समय से उदास नहीं रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन सैड, वह लंबे समय से उदास नहीं रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन सैड, वह लंबे समय से उदास नहीं रहेगी। उदास मतलब सैड। ठीक है, शी विल नॉट हैव बीन सैड, इट विल नॉट हैव बीन सैड, यह लंबे समय से उदास नहीं रहेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस था इसके लिए नहीं आया बीच में। ठीक है, तो मैंने दो एग्जाम्पल बता दिया। अभी आप चाहिए तो रिच के साथ बनाइए, प्रेजेंट के साथ बनाइए, अब्सेंट के साथ बनाइए, हंगरी के साथ बनाइए। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज नंबर 122, यूज़ ऑफ विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैं एकदम डिटेल में नहीं बताया क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज़ होता है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।